परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। वो महिमा के योग्य है। वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है और हमेशा से करता आया है। हम उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और आज फिर आपके बीच में हम परमेश्वर के उस दर्शन को लेकर जो मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको दे रहा था, उसको लेकर फिर से हाजिर हैं। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमको पवित्र आत्मा वहाँ पर जो दर्शन था परमेश्वर की ओर से, उस दर्शन को पवित्र आत्मा हमें क्लियर करता है ताकि हम भी परमेश्वर के उस कार्य के द्वारा वो क्यों ऐसा कर रहा था और उसके अंदर क्या भेद थे, उन भेदों को हम जान सकें। पवित्र आत्मा हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि परमेश्वर के भेद हमारे जीवन में स्पष्ट हो सकें और हम स्पष्ट रूप से केवल जानने नहीं वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के उन भेदों को देखकर और समझकर उन पर उसके अनुसार आगे बढ़ने वाले हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान कार्य के लिए जो शुरू से अंत तक मनुष्यों के लिए करता आ रहा है और आगे भी करेगा। हम आपके बीच में परमेश्वर की महिमा के साथ हाजिर हैं ताकि परमेश्वर के उस दर्शन को आप भी देख सकें और समझ सकें कि परमेश्वर उस समय से आज तक मनुष्य को अपने आप को प्रकट करता आ रहा है, लेकिन मनुष्य उसके उस प्रकटीकरण से अनजान होकर व्यर्थ के विचारों में फंस गया, व्यर्थ की बातों में लग गया और परमेश्वर के उन दर्शनों को समझने में नाकाम हो गया। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमको ना दिया जाता तो हम कभी भी इन बातों को समझ नहीं सकते थे। और आज भी पवित्र आत्मा लोगों के जिनके जीवन में नहीं है वो इन बातों को समझ नहीं सकते, बल्कि वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपना विचार सब लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर की उन भेदों को समझकर, परमेश्वर की बातों को समझकर और उसके अनुसार आगे लोगों से बात करना, ये लोगों के पास इस क्षमता को, लोगों को ये क्षमता नहीं मिली हुई है। हम पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर की वो सामर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर का मन आ जाता है, मसीह का मन आ जाता है और मसीह के मन के अनुसार हमारे जीवन में वो गाइडेंस शुरू हो जाती है, जिससे हम परमेश्वर की बातों को जैसी परमेश्वर दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वैसी ही देखें और समझें और हमारा जीवन उसकी महिमा से परिपूर्ण हो सके। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो महान है, अद्भुत है और अनुग्रहकारी है। उसके कार्यों की कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। परमेश्वर के कार्य इतने महान हैं और उसका कोई विकल्प ना था, ना है और ना कभी होगा। आज फिर से हम बोर्ड की तरफ चलेंगे और परमेश्वर के इस मंत्र तंबू के दर्शन में हम देखेंगे, इसकी हेडिंग है द रियल इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द टैबरनेकल। ये तंबू यीशु मसीह का परफेक्ट इमेज थी और इंसान इसी में अपने आप को नेगेटिवली देख सकता है कि हम और आप यीशु मसीह क्या था। और ये तंबू ये दिखाता है कि हम और आप जो देह, प्राण और आत्मा 3 पार्ट में बने हुए हैं, हमारी दशा क्या इसके सामने कैसी है, ये एक आईने का काम करता है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ेंगे। और आज आपके साथ, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आपके साथ परमेश्वर के इस दर्शन के बारे में कि परमेश्वर ने ये दर्शन क्यों दिया और इस तंबू को क्यों बनवाया, इसमें ये तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ की नाप और एक एक चीज़ का डिज़ाइन, हर चीज़ परमेश्वर ने माइन्यूटली यानी प्रिसाइजली बहुत बारीकी के साथ इनको बनवाया था। और इस दर्शन में परमेश्वर ने मूसा को एक एक चीज़ की बारीकी भी बताई थी, एक एक चीज़ का वर्णन किया गया, एक एक वस्तु कौन सी, किस धातु का क्या बनेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसकी नाप क्या होगी। यहाँ पे इसमें मनुष्य का या मूसा का कोई भी विचार इसके बनाने में या उसका कोई भी किसी भी प्रकार का माइंड इसमें बनाने में नहीं लगा था। ये परमेश्वर का माइंड था जिसके द्वारा मूसा और उन तमाम लोगों ने जो मूसा के साथ थे
इस दर्शन को बनाया था, इस तंबू को बनाया था, और इसके बनाने का उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टैबरनेकल? ये तंबू बनाने का उद्देश्य क्या था? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि 3 पॉइंट है इसके सबसे मुख्य, और वो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में, इजराइलियों के बीच में निवास करना मांगता था। गॉड प्लान टू ड्वेल इन द मिस्ट ऑफ इजराइल। परमेश्वर इजराइलियों के बीच में निवास करना मांगता था, इसलिए उसने इस तंबू को बनवाया था। और दूसरा है कि परमेश्वर इजराइलियों को सिखाना मांगता था पवित्रता के बारे में, और मनुष्य की पाप की दशा के बारे में, सिंफुलनेस ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्य कितना पापी है और परमेश्वर की पवित्रता क्या है, इन दोनों का इसमें चित्रण आपको मिलेगा। और तीसरा पॉइंट था कि टू शो सिंफुल मैन द ओनली वे ऑफ सैल्वेशन। तीसरी बात ये थी इसमें मुख्य विषय इसके बनाने का, कि मनुष्य ये जान ले सारी धरती पर कि मनुष्य के उद्धार का केवल एक ही तरीका होगा, और वो परमेश्वर का तरीका होगा, जिससे परमेश्वर मनुष्य को उद्धार दे। परमेश्वर ये बात दिखाना मांगता था, परमेश्वर मनुष्य को पवित्रता के बारे में सिखाना मांगता था। तो परमेश्वर सिखाता है लेकिन दिखाकर सिखाता है। परमेश्वर दिखाकर कुछ सिखा रहा था, और उस जमाने के लोगों को ये बातें समझ में आई थी, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में ये सब चीज़ें पीछे हो गई, गुम हो गई, और आज किस दशा में है आप खुद देख सकते हैं। तो परमेश्वर इजराइलियों के बीच में निवास करना मांगता था। आपको मिलेगा इसके बनाने का पहला उद्देश्य निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस इन इंग्लिश, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय, और 25 अध्याय के पहले पद में हम इसको पढ़ेंगे। 25 अध्याय का 25 अध्याय निर्गमन 25 अध्याय का 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहो कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर उनके बीच में निवास करना मांगता था। कारण ये था कि मानव जाति जब आदम के पाप के बाद से जितनी भी जनसंख्या बढ़ी, प्रत्येक मनुष्य आदम की संतान होने के कारण जन्म से पापी ही है, और जब पापी मनुष्य इस पृथ्वी पर बढ़ गए तो परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए एक सबसे पहला जो प्लान बनाया था वो तंबू के द्वारा उनके बीच में निवास करने का प्लान था, ताकि परमेश्वर उनके बीच में निवास करे। और उस तंबू के चारों ओर 12 गोत्र हुआ करते थे इजराइलियों के। 12 गोत्र में 3 गोत्र इस साइड, 3 गोत्र इस साइड, 3 गोत्र इस साइड, 3 गोत्र इस साइड। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 चौको 12, यानी चारों ओर वो निवास, उनके निवास के तंबू लगते थे, और ये निवास के तंबू यहाँ पर होते थे। 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर और 3 गोत्र इधर। और ये तंबू जो था ये बीचों बीच हुआ करता था। इसी को बोला जाता था कि परमेश्वर का निवास इजराइलियों के बीच में है, यानी जहाँ इजरायली लोग तंबू लगाते थे अपने रहने के लिए, उनके रहने के स्थान को बाइबल में छावनी बोला गया है। छावनी का मतलब इजरायलियों के गोत्रों का रहने का स्थान, उनके तंबू और उनके निवास स्थान छावनी कहलाते थे। और परमेश्वर का जो निवास स्थान था वो तंबू कहलाता था, या पवित्र स्थान कहलाता था, या वो मंदिर कहलाता था। ये इस प्रकार से था। और ये जंगल के मार्ग में ऐसा हुआ था जब वो लाल समुद्र पार कर चुके थे। उसके बाद परमेश्वर मनुष्य के पापी होने के कारण और कुछ उनके बीच में रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता परमेश्वर के पास नहीं था कि वो मनुष्यों के बीच में कैसे निवास करे। इसलिए उसने ये एक प्रेस्क्राइब्ड वे बनाया कि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने का एक तरीका समझ ले कि परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर मनुष्य के लिए परमेश्वर तक वो पहुंच सके, हाउ वी एक्सेस टू गॉड। इसलिए इसमें पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर के थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स प्रोग्रेसिव इज सीन इन द वे ऑफ गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ
टू मैन। यानी आप परमेश्वर के वचन को शुरुआत से देखिए तो परमेश्वर शुरुआत से अपने आप को मनुष्य को प्रकट करने में यकीन रखता था और इसी बात में वो प्रसन्न होता था। परमेश्वर की प्रसन्नता अपने आप को मनुष्य को प्रकट करने में थी और आज उसका प्रकटीकरण मनुष्य से बिल्कुल दूर हो गया। पहला कारण, पहली बात हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको यानी आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया और उनको आवाज़ तो सुनाई दी और वो लोग छिप गए, क्योंकि परमेश्वर को वो देख सकते थे और परमेश्वर तो सबको देख सकता है आज भी, लेकिन सब लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि आदम और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर से छिप गए। क्योंकि आपको मालूम है कि वो लोग गलत करे थे, इसलिए वो उसके सामने टिक नहीं पाए। द इंडिकेशन इज दैट God had a special way and a special place to meet man at that time. परमेश्वर उस समय में एक पर्टिकुलर जगह पे एक निश्चित जगह पर वो आदम और हवा से मिलने आता था। वो एक स्थान था और वही स्थान पर वो बराबर उनसे मिलता था। इसी प्रकार से परमेश्वर ने एक निश्चित स्थान तैयार करवाया ताकि सबको ये मालूम चल जाए कि परमेश्वर से मुलाकात करनी हो तो हमको कहाँ जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें आगे है कि परमेश्वर अपने आप को मूसा को उसने रिवील किया जलती हुई झाड़ी से। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में आ जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के निर्गमन अध्याय 3 और 3 अध्याय के 3 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर यहाँ पर मूसा को प्रकट कर रहा अपने आप को आग के द्वारा, एक जलती हुई झाड़ी के द्वारा। ये वही दर्शन था कि परमेश्वर आग में से होकर उससे बातें कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आग है। परमेश्वर ने अपने आप को आग के द्वारा प्रकट किया था ताकि लोग परमेश्वर को, उसके स्वरूप को समझ सके। आग एक प्रकार का यानी मेटाफोर है। मेटाफोर का मतलब एक उपमा है कि जैसे आग जो है वो एक जीवित चीज है, क्योंकि उसे अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो अग्नि नहीं जलती। इसका मतलब अग्नि एक लिविंग चीज मानी जाती, जीवित चीज मानी जाती है। और इसलिए आग में से होकर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया ताकि मनुष्य को ये मालूम चले कि परमेश्वर जीवित है और वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है और अपने आप को हमें प्रकट भी कर सकता है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए कि इसी 3 अध्याय के 5 से 12 पद में जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया, उस दर्शन के बाद केवल दर्शन नहीं दिया था, उस दर्शन के बाद परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। 5 पद से पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या थे। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। इसका मतलब परमेश्वर देखता भी है और परमेश्वर सुनता भी है, और परमेश्वर आज तक देखता भी है और सुनता भी है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता और वो इस सृष्टि पर आज भी सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। लेकिन क्या कारण है कि वो लोग इतना प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ उस तक क्यों नहीं पहुंच रही है? उसका कारण परमेश्वर ही बताता है। परमेश्वर को ये मालूम है कि मनुष्य के साथ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है साथ साथ
कि मनुष्य अपने आप को मेरी तरफ बढ़े, मेरी तरफ मुड़े, मेरी इच्छा, अपनी इच्छा में मुझे जोड़ ले। परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा बनना मांगता है। परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी युक्ति में लाना चाहता है, अपनी योजना में लाना चाहता है, और मनुष्य परमेश्वर को अपनी योजना में लाना चाहता है। और विरोधाभास केवल इसी बात को लेकर है। और आगे 8वें पद में लिखा है, यहाँ पर 7वें पद में ही उसने कहा, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर अपना मन लगाता है मनुष्य की पीड़ा पर। आप और हमको जब पीड़ा होती है तो उसको बराबर से पीड़ा होती है। जैसे हर माता पिता को जब उनके बच्चों को तकलीफ होती है तो माता पिता को उससे ज़्यादा पीड़ा होती है, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के साथ है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजराइली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया काहे के लिए था? परमेश्वर ने मूसा को केवल इसलिए बुलाया था कि मूसा को उसने ये देखा कि ये मेरी आज्ञा मानने वाला, ये नम्र हृदय वाला व्यक्ति है, और ये हम्बल पर्सन है। उस जमाने के सब लोगों में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति था, और मूसा के बारे में इस बात की गवाही दी गई, परमेश्वर ने स्वयं दी, और वो परमेश्वर की बातों को इतना मानने लगा था क्योंकि वो परमेश्वर का दर्शन देखता था और परमेश्वर से दर्शन के द्वारा बातें करता था। इसको रेवलेशन नॉलेज बोलते हैं। उसके पास रेवलेशन नॉलेज आ गई थी परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर का वरदान है, रेवलेशन नॉलेज। और परमेश्वर को वो सिर्फ आवाज़ नहीं सुनता था बल्कि निहारता भी था। वो परमेश्वर उसको किसी चीज़ में दर्शन देता था, और हर दर्शन में वो परमेश्वर को देख लेता था। और इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने इस दर्शन को हमारे बीच में प्रकट किया, जो परमेश्वर के वचन में वर्णन के साथ है, और इसके चित्र भी हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे एक और पॉइंट है कि इसका तीसरा पॉइंट, कि परमेश्वर ने इजराइलियों को जब छुड़ा लिया था मिस्र में से, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अपने आप को कैसे प्रकट किया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 21 पद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 13 अध्याय के 21 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 13:21 में यहाँ पर लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। इजरायली लोगों को जब परमेश्वर लेकर चल रहा था तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके चल रहा था। वो बादल के खंभे में और आग के खंभे में अपने आप को प्रकट करता था। दिन को वो बादल का खंभा बन जाता था और रात को वो आग का खंभा बन जाता था। रात के समय आग दो काम करती है। जब आप जंगल में हो, आप आग जला लीजिए, उससे आपको दो फायदे हैं। पहला तो ये कि उससे रोशनी मिलती है, और दूसरा कि आग आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई जंगली जानवर आपके पास नहीं आएगा आग से, क्योंकि आग से सब लोग डरते हैं। तो आग के खंभे में यानी लाइट एंड प्रोटेक्शन थ्रू द पिलर ऑफ फायर, और दिन में बादल का खंभा बनता था। बादल के खंभे से का मतलब ये है कि ये आपको आपके ऊपर छाया रहता था, यानी परमेश्वर चारों तरफ से आपको कवर किए रहता था। ये दोनों चीज़ों से उसने अपने आप को प्रकट किया। और उसके बाद 22 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यानी परमेश्वर इतना प्यार करता है, लेकिन लोगों ने उन खंभों को भी देखकर इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर है। ये अपने आप को इस तरीके से प्रकट कर रहा है कि वो कितना हमें प्रोटेक्ट करता है और कैसे प्रोटेक्ट करके हमें लेके चलता हमारी लाइफ में। इसके बाद
परमेश्वर ने ये काम, जो बादल का खंभा और आग का खंभा, ये 40 साल तक इजराइलियों को परमेश्वर ऐसे ही लेकर चला। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जब मूसा तंबू को कंप्लीट कर चुका था, निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 38 पद देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय का 38 पद, यहाँ पर इसका वर्णन है कि जब उसने इस तंबू को और इसकी सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था, 40 अध्याय के 38 पद में, तब ऐसा लिखा हुआ है, 40 का 38, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। यानी उस तंबू के ऊपर भी परमेश्वर अपने आप को आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में इस बात को प्रकट करता था कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, ताकि कोई किसी भी बात से भय ना खाए और परमेश्वर की उपस्थिति में अब ये मान के कि वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति को देखकर और अपने आप को उसके सामने करेक्ट रखे। इसलिए अब पांचवा पॉइंट है कि इसके बाद परमेश्वर ने अपने आप को सुलेमान के मंदिर में, दूसरा इतिहास 7 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, ये प्रोग्रेशन है परमेश्वर के वचन में। और दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय मेरे साथ निकालिए, दूसरे इतिहास का 7 अध्याय और 7 अध्याय का पहला पद। यहाँ पर लिखा है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यानी मूसा ने जो मंदिर बनवाया था, यही जो मूसा का तंबू था, वो बाद में मंदिर में बदल गया था और ये पक्की इमारत बन गई थी। यानी मूसा के तंबू में जो परमेश्वर की उपस्थिति चल रही थी, जगह जगह उनको लेकर चल रही थी, इजराइलियों के 12 गोत्रों को लेकर चल रही थी, यानी इजराइल द नेशन को लेकर वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो वो चल रही थी, परमेश्वर उन्हें लेकर चल रहा था। और उसके बाद ये एक जगह पे जाके, जहाँ पे इजराइल द नेशन है, जो इजराइल देश है, उसमें जाकर जब वहाँ पर सुलेमान ने मंदिर बना दिया, जो वहाँ का राजा था, तो ये परमेश्वर की यही सब चीज़ें, तंबू की सारी चीज़ें उस मंदिर में स्टैब्लिश कर दी गई। और इस प्रकार से इसमें दर्शन ये है कि परमेश्वर जो इनके साथ साथ ड्वेल करके चल रहा था, इनके साथ साथ लेकर इनको चल रहा था, वहाँ पर कहते हैं परमेश्वर का आत्मा जब मंदिर में ये चीज़ें चली गई तो वो रेस्टिंग प्लेस हो गया। अब परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे ठहर गया, परमेश्वर की आत्मा ने वहाँ पे विश्राम कर लिया, परमानेंट विश्राम, कि यही तो परमेश्वर चाहता था। तो मैं वहाँ से निकालना भी चाहता था अपनी उपस्थिति में, और अपनी उपस्थिति को इस्टेब्लिश करना मांगता था तुम्हारी कंट्री में, ताकि तुम उस देश के वासी हो और तुम्हारे देश का मुख्य सेंटर परमेश्वर की उपस्थिति हो। और मंदिर का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से है। और इस तरीके से उसने पुराने नियम में इन सब बातों को प्रकट करके ड्यूरिंग द न्यू टेस्टामेंट एरा, जब नए नियम की शुरुआत होती है, गॉड dwelt among men in the person of Jesus Christ। अब परमेश्वर इस अपनी पूरी प्रक्रिया को, जो उसने वहाँ पे दर्शन के रूप में इजराइल द नेशन के साथ जो करके दिखाया था, उसको अब समस्त मानव जाति के लिए वो खोलना मांग रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति सब मनुष्यों के लिए खुल जाए। और परमेश्वर सब मनुष्यों को एक्सेप्ट करना मांगता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि परमेश्वर जाति भेद नहीं करता है। परमेश्वर के लिए किसी भी देश की सीमा परमेश्वर को नहीं रोक सकती। जैसे सूरज की रोशनी को कोई भी देश की सीमा बांध नहीं सकती है, वो उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है इस धरती पर, वो पूरी धरती पर ही चमकेगा। इसी तरीके से परमेश्वर, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है ज़मीन पर, वो सबका परमेश्वर है। और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजकर यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया। और उसके बाद ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले एक पद से लेकर 3 पद तक, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया।
पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए सब कुछ उसके रूप में अपने आप को प्रकट किया और उसके द्वारा समस्त मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया, जिसका दर्शन आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। ये है संसार, और हम और आप संसार में थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमें यही नहीं मालूम था। हमें केवल इतना मालूम है कि एक परमेश्वर है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि सत्य परमेश्वर कौन है, वास्तव में परमेश्वर कौन है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम इस सच्चाई को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब फाटक के अंदर आप आते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो इसका मतलब आप इस नक्शे में अगर आप देखें तो आप यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, तो इसका मतलब आप फाटक के अंदर आ गए। जीसस इज आवर सेक्रीफाइस, यीशु मसीह हमारा बलिदान है। वो हमारे एवज में उसने वो पाप बलि दे दी, जिसके कारण हम परमेश्वर तक नहीं जा सकते थे, हम फाटक के अंदर नहीं आ सकते थे। अब हम फाटक के अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद जिसने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, वो हमारे यहाँ पहुँचने का इंतज़ार करता है। और जब हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये काम अगर हमने वास्तविक रूप में किया है अपने जीवन में, अपने हृदय में, तो वो हमें अपना पवित्र आत्मा गिफ्ट देता है। और यीशु मसीह स्वयं द्वार है, और द्वार का मतलब ये कि वो आपको द्वार पे रिसीव करता है, अपनी पवित्र आत्मा देकर आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर देता है। ये उसकी रिसीविंग है, वो आपको रिसीव करता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपको यहाँ पे ले आता है। और यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम क्या मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सत्य का गाइडेंस मिलता है। द गाइडेंस गाइड टू द होली स्पिरिट इज आवर गाइड टू द ट्रुथ। पवित्र आत्मा हमको सत्य में गाइड करता है, यानी वास्तविकता में हमको गाइड करने लगता है, वास्तविक रूप से हमें गाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें स्पिरिचुअल लाइट और स्पिरिचुअल फूड देने लगता है। ये है ट्रुथ। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर रोटी थी, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और यहाँ पर ज्योति थी, यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ। तो जीवन की ज्योति और जीवन की रोटी यीशु मसीह है। इस सत्य को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास्तविक रूप से परिपूर्ण करता हमें इसमें। और इसके बाद आगे जो वेदी आती है, ये इंटरसेशन का स्थान है, यानी मध्यस्थता करने का। यीशु मसीह, जीसस इज आवर इंटरसेसर, यानी यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है। और आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारा मध्यस्थ है। और यहाँ पर वो हमको, जब हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस कार्य को करता है, तो यीशु मसीह हमको सीधे पिता की उपस्थिति में पहुंचा देता है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ गॉड है। प्रेजेंस ऑफ गॉड, GOD, कैपिटल GOD, गॉड का मतलब होता है कि मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों से अपने जीवन में परिपूर्ण हो जाना। यीशु मसीह के द्वारा हम यहाँ आते हैं, उस बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा देकर वो हमें यहाँ लाता है। तो पिता भी हो गया, पवित्र आत्मा हमको यहाँ, पवित्र आत्मा हमको पुत्र को हमारे अंदर जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति के रूप में हमारे हृदय में, हमारे प्राणों में उसको वास्तविक रूप से प्रकट कर देता है। तो पिता और यानी पवित्र आत्मा और पुत्र हो गए, और फिर पुत्र हमें यहाँ पर पहुँचा देता पवित्र आत्मा की सहायता से। तो अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे जीवन में ये फुलनेस हो गया, ये फुलनेस हो गई। यहाँ पर इनड्वेलिंग होती है और यहाँ पर फुलनेस होती है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, वो यहाँ पर है। और जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, हम यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको वापस यहाँ पे लेके आता है, ताकि संसार में हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। और हमारा जीवन, बहुत से लोग जो संसार में तड़प रहे हैं, जिनको परमेश्वर निकालना चाहता है, जैसे उसने मूसा को जिम्मेदारी दी थी कि अब तू जाकर मेरी गवाही दे, अब तू जाकर बातें कर, तो वही काम परमेश्वर का आत्मा मूसा के द्वारा जो करता था, वही काम वो सबके द्वारा आज करना मांगता है। इसीलिए उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सबके लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। और ये तंबू यीशु मसीह का वास्तविक इमेज को दिखाता, उसके वास्तविक स्केच है कि ये यीशु मसीह को ही दिखाता था। और ये साथ साथ इसका नेगेटिव जब जाते हैं, तो ये हमारे उस जीवन को दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितने दूर है, कि हम इस लायक में नहीं कि हम इससे आगे जा सकें। इसलिए
इसमें दोनों चीज़ें बराबर से आपको समझ में आएंगी। और एक बात और मुख्य आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह, आप चारों गॉस्पेल पढ़ के देखिए, यीशु मसीह की हर बोली में आपको बैकग्राउंड में ये मूसा का तंबू ना मिले तो कहिएगा। उसने कहा 2 मार्गों की बात की, चौड़ा और सकरा मार्ग। उसने इस मंदिर को पीछे बैकग्राउंड में रखकर इसी के आधार पर बात करता था, क्योंकि उस जमाने के लोग इन बातों से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। आज के लोग इन बातों को, इतिहास की बात सोचकर वो लोग इन चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं और इनसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। इसलिए परमेश्वर की बहुत सी सच्चाई लोगों को समझ में आज नहीं आ पाती है। मैं आपके साथ एक पद पढ़ूंगा, आप नए नियम में कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको एक ही बात क्लियर होगी कि मूसा का तंबू, और आप इब्रानियों की पत्री में चले जाइए तो वो तो पूरा पूरा इसी तंबू का स्पिरिचुअल वर्जन वहाँ पर दिखाता है। और ये बहुत समझने वाली चीज़ है। 10 अध्याय इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, यानी परम पवित्र स्थान में, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये पर्दा है। जब आप देखेंगे यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था सलीब पर, यह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ये मार्ग खोल दिया जीवते परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। ये वो मार्ग था और यीशु मसीह का द्वार मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आपको ये चीज़ें आपको बैकग्राउंड में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और इसलिए लिखा, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अब परमेश्वर साथ साथ ये भी चाहता है कि हम एक दूसरे की चिंता किया करें कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना रह जाए। और इसलिए उसने अपने पुत्र में अपने आप को प्रकट किया और इस प्रकटीकरण में उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को अवेलेबल करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। यीशु मसीह ने जब अपना कार्य पूरा कर दिया इस पृथ्वी पर, तब उसने वो पिता के दाहिने जाके बैठ गया और वहाँ से उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेल दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने हमारे और आपके लिए किया है सलीब पर और पुनरुत्थान के द्वारा हमको पवित्र आत्मा देकर इनविटेशन दे दिया है और सहायक भी दे दिया है कि वो तुमको उस स्थान तक पहुंचने में अगुवाई करेगा। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? आज हमें बुद्धि की भी ज़रूरत नहीं है कि बुद्धि लगानी है और कुछ करना है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर इनड्वेल हो जाता है, यानी हमारे अंदर आकर निवास करने लगता है और हमें गाइड करने लगता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इनड्वेल करता है जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है, ये जनरल बात है, लेकिन यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। अगर हम इस बात में सच्चाई से बिलीव करते हैं और ये बात हमारे दिल में घर कर गई, हम इसमें टिक गए, हम इस पर भरोसा करते हैं कि वही मेरा उद्धार करता है, तब हमको पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिलता है। ये बात जनरल बोलने से नहीं, वास्तविक रूप से अपने जीवन में स्वीकार कर लेने से ये बात हमारे जीवन में गिफ्ट के तौर पर पवित्र आत्मा हमको प्राप्त हो जाता है। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आएंगे और इसका 7 पद पढ़ेंगे। 7th वर्स यहाँ पर लिखा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर, वो पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने जाकर हमारे लिए भेजा है। और वो किसके लिए भेजा है? ताकि
जिसको यीशु मसीह यहाँ पर प्रवेश कराना चाहे, बिना पवित्र आत्मा की यहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए उसको। तो आज आप इस ग्राफ में ये देख सकते हैं कि स्पिरिचुअली आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, कि आप यहाँ पहुँच गए हैं। आप यहाँ पहुँच जाने के बाद आपको कुछ प्रमाणित नहीं करना है, वह आपको परमेश्वर इस संसार में और सब लोगों के बीच में खुद आपकी गवाही देकर, जैसे उसने अपने पुत्र की गवाही दी थी, आपके जीवन से भी वो गवाही देगा कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरे पुत्र का फल है, ये मेरे पुत्र का एक फल है, यीशु मसीह का फल है। और आप मसीह का फल बन जाएंगे और आपकी पहचान अलग होगी। आपको किसी को इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपका इंट्रोडक्शन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा देने लगेंगे। यहाँ पहुँचने का मतलब ये होता है। लेकिन आज आप कहाँ खड़े हैं और अभी तक आप क्यों नहीं पहुँच पाए, इन बातों पर आपको मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसीलिए कि उसने कहा था, इब्रानियों की पत्री में उसने बहुत हार्ड बात बोली थी, जो उस ज़माने के लोगों को समझ में आई, लेकिन उसके बाद लोगों को आज नहीं समझ में आती है। और वो आपको मिलेगी 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। समझना बहुत सरल है, लेकिन समझाना बहुत कठिन है। मैंने अपने जीवन में एक फॉर्मूला पाया है, समझकर चलना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे को समझाकर और लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है। आप किसी को समझा नहीं सकते, और इसी अनुभव को यहाँ पर लिखा गया है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। यहाँ समझ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पहचान की बात कर रहा है। धर्म के वचन की पहचान, इसका मतलब परमेश्वर का एक उद्देश्य है पवित्र आत्मा देने का, कि परमेश्वर हमसे ये चाहता था कि तुम सुनी सुनाई बातें लोगों के बीच में जाके मत बोलो, बल्कि देखो और देखकर चलो, और फिर उसके बाद लोगों से बातें करो अनुभव के साथ। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यानी परमेश्वर का आत्मा हमारी ज्ञानेंद्रियों को, 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, बोलना, ये 5 सेंसेस को पवित्र आत्मा के द्वारा वो ऐसा करता है कि हम अपनी इच्छा की बातें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं देखते, अपनी इच्छा की जो हमारी इच्छा करती वो नहीं सुनते, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगते हैं। हम वही देखते हैं जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, हम वही सुनते हैं जो परमेश्वर सुनाना मांगता है, हम वही बोलते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे में हो जाता है और हम उसी के अनुसार चलने लगते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर सर्किट सही होगा, कनेक्शन सही होगा, तो बत्ती जलनी ज़रूर चाहिए, और अगर बत्ती नहीं जल रही है इसका मतलब कि कनेक्शन प्रॉब्लम है, और उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, और हमें और आपको सही कनेक्शन की ज़रूरत है, और बिना यीशु मसीह के वो कनेक्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए उसने कहा था, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। उसने चेलों को भी बोला था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के लोगों को ये बात सीखनी, समझनी और जाननी होगी कि बिना यीशु मसीह के आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा चिल्ला कर लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं, और अगर सुन भी ली तो मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो ना आपको कुछ मिलेगा ना उसको कुछ मिलेगा। क्योंकि जब तक आपके द्वारा कार्य नहीं होगा तब तक आप प्रूव नहीं होंगे, और जब तक उनके जीवन में कार्य नहीं होगा तो वो भी प्रूव नहीं होंगे। तो दोनों तरफ नुकसान बराबर से है। सोचिए ज़रा, ठहर जाएं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए था, इस पे ध्यान कीजिए, और क्या करना चाहिए था, फिर आप शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा नए जीवन की शुरुआत के लिए हमेशा तैयार रहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और गलत रास्ते में अगर बहुत आगे बढ़ गए हैं तो हमेशा इस बात को स्वीकार कीजिए कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आप फिर से एक बार सही शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला है। उसने अनुग्रह इसीलिए किया है कि वो इंसान को चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी गलती को मान ले, अपनी घमंड ना करे कि नहीं मुझे तो बहुत आता है। इस संसार में सबको अगर बहुत आता है
तो फिर परमेश्वर कहाँ है जिसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ आता है। सब कुछ जानने वाला कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी में इंसान कूदने लगता है कि मुझे बहुत आता है, और ये घमंड बेकार है उसके सामने जिसे सब कुछ मालूम है और जो सर्वज्ञ उपस्थित है, जो सब कुछ जानता भी है। वो आपको बताना चाहता है, आप उसको क्या बता रहे हो, वो सब कुछ जानता है कि वो आपको बताएगा, और आप उसके बताए के अनुसार चलोगे तो आपके लिए वो मार्ग बना देगा, आपको लेकर चलेगा पवित्र आत्मा में, ताकि आपको भी ये अनुभव मिले कि परमेश्वर के आगे हम कुछ नहीं हैं, और आपका जीवन उसके आगे समर्पण कर दे ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। यही तो वो चाहता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक आपके उपकार के लिए जो आप हम पर हमेशा करते हैं, और आने वाले समय में प्रभु आपके बड़े अनुग्रह और सामर्थ्य के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितने लोग इस वीडियो के द्वारा स्टडी करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके हृदय में कार्य करे, और प्रभु उन्हें ये दर्शन क्लियर हो ताकि वो आपको देख सकें, और प्रभु केवल आपकी जानकारी, उनकी सुनी सुनाई जानकारी ना हो, बल्कि उनके जीवन में ये अनुभव जुड़ जाए कि वाकई में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और मैंने उसका दर्शन पाया है, और परमेश्वर महान है, और यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र है, और उसी के द्वारा हमें उद्धार मिला है, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्गों में अगुवाई करता है, और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार उसका राज्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो और उसकी महिमा हो। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।